Hello everyone, my name is Asim and I'm a junior doctor. And अभी recently I was talking to someone और we were just discussing about a person. तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें अभी तक ये चीज़ नहीं पता थी कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो है वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और मैंने खुद भी ऐसा देखा है कि बहुत से लोग जो होते हैं ऑब्वियसली नॉन मेडिकोस उन्हें ये डिफरेंस नहीं पता होता कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट जो है वो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत से लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस बारे में आपसे बात करूं और थोड़ा सा आपको जो है इन टर्म्स के बारे में बताऊं और इन डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स जो हैं कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूं। मेडिकल एडवाइस बिल्कुल नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। तो ऑब्वियसली इफ़ यू थिंक दैट यू वांट टू यू हैव गॉट एनी सिम्टम्स और एनीथिंग, तो ऑलवेज अपने खुद जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बात करें। और वैसे तो आई विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी गुड हेल्थ, और मैं नहीं चाहता कि कभी भी आपको इस तरह की किसी भी चीज़ से गुजरना पड़े या आपके किसी लव्ड वन को गुजरना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पता होनी चाहिए। तो अगर हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक बेसिकली इसको मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं, और शॉर्ट में आपने सुना होगा कि एम कहते हैं लोग। ठीक है, तो एक जो हार्ट अटैक है उसमें क्या होता है कि आपके जो हार्ट है वो पंप तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें जो है थोड़ी सी ब्लॉकेज आ गई है। या थोड़ी सी या ज़्यादा सी वो तो डिपेंड करता है, लेकिन उसमें जो है ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज आ गई है। तो उस वजह से जो है चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्ट को उतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है जितनी उसे मिलनी चाहिए। तो उस वजह से जो है बहुत से लोग जो है चेस्ट पेन और चेस्ट में भारीपन इस तरह के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। और कई बार वो जो पेन है नेक में जा सकता है, शोल्डर्स में जा सकता है, साथ में पसीना हो सकता है, वॉमिटिंग जो है, सिक फील कर सकते हैं, लाइक नॉजियस फील कर सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स के साथ जो है सांस फूलना, ये सब सिम्टम्स जो हैं ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि स्पेशली डायबिटिक्स में या कई बार नॉन डायबिटिक्स में भी ऐसा देखने को मिला है कि कुछ होते हैं एटिपिकल सिम्टम्स। एटिपिकल सिम्टम्स मतलब कि जो बीमारी जो है हमेशा वो एक अपने क्लासिकल सिम्टम्स से नहीं लेकिन उनसे हट के सिम्टम्स से प्रेजेंट करती है। तो बहुत से लोगों में जो है देखा गया है कि हार्ट अटैक कैसे होता है कि बस सीने में जो है जलन सी हो रही है ना। तो ऐसा आपने भी सुना होगा। और बहुत से हम लोग क्या करते हैं कि अरे मैं शादी में गया था, वहाँ मैंने इतना खाना खा लिया, ये तो या कुछ आज जो है घर में पकौड़े बने थे या जो भी था वो मैंने खा लिया और ये तो उसकी वजह से बस जलन हो रही है। लेकिन इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये जो पेन है ये कई बार हार्ट अटैक का भी हो सकता है, और स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं और बहुत लंबे टाइम से डायबिटिक हैं। और कई बार डायबिटिक्स में क्या होता है कि बिल्कुल पेन ही नहीं होता, बस हल्का सा कुछ उन्हें लगेगा कि कुछ एबनॉर्मल है। और कभी कभी नहीं भी लगता, ऑब्वियसली नहीं लग रहा है तो फिर तो पहचानना मुश्किल है, लेकिन कभी लगेगा बस कुछ हो रहा है हल्का सा, या तो जलन हो रही है, हल्का सा भारीपन है। और इंसान सोचता है थोड़ा लेट के देख लूँ, बैठ के देख लूँ, गैस की गोली खा लूँ। लेकिन ये सब पेन जो है ये हार्ट अटैक का पेन हो सकता है, तो कभी भी इग्नोर मत कीजिए। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, एक ईसीजी करवा लें कम से कम, और एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे आइडिया लग सकता है कि ये हार्ट अटैक है या नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई आपकी हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर समझ लीजिए कि एक पंप है और वो पानी को आगे पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली हार्ट जो है वो ब्लड को आगे पंप नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं हार्ट की, जैसे बॉडी में मसल्स होती हैं ऐसी हार्ट भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स से बना हुआ है। तो मसल्स वीक हो गई हैं और हार्ट जो है ब्लड को आगे पंप नहीं कर पा रहा है, और हार्ट के अंदर ही और पीछे लंग्स में जो है ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो है सांस लेने में परेशानी होगी, सांस फूलेगा, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। तो यूजुअली जो क्लासिकल सिम्टम्स है वो यही है कि, और लेट के सांस ज़्यादा फूलेगा, बैठ के ठीक हो जाएगा। कई बार इंसान रात को सोते सोते उठता है और एकदम जो है सांस नहीं आ रहा है, विंडो के पास जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा और जो है फिर थोड़ा सा उसे लगेगा कि अब मेरा जो है ब्रीदिंग बेटर हो रही है। तो ये सिम्टम्स जो है हार्ट फेलियर के हो गए। और तीसरी चीज़ हो गई कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में तो बिल्कुल इंसान जो है एकदम अनरिस्पॉन्सिव होगा, होश में नहीं होगा, कोई पल्स नहीं होगी उसकी, और जो है एकदम जैसे कहते हैं कि कंप्लीटली जो है अनरिस्पॉन्सिव, कोई पल्स नहीं है, कोई ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। हार्ट और लंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप हो गया, स्टैंड स्टिल पे आ गया है। उन केसेस में आपने देखा होगा कि लोग सीपीआर करते हैं, जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट या एडवांस लाइफ सपोर्ट कहते हैं। तो सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और दे ट्राई टू ब्रिंग दैट पर्सन बैक। तो ये फ़र्क है। फटाफट समराइज़ कर लेते हैं। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो गई है, चेस्ट पेन के साथ यूजुअली प्रेजेंट करता है, कई बार बिना चेस्ट पेन के भी प्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए कभी भी इन सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। हार्ट फेलियर यूजुअली प्रेजेंट करता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में परेशानी, लेट के ज़्यादा परेशानी हो सकती है कई बार, डिपेंडिंग ऑन कि कितना सीवियर हार्ट फेलियर है, और पैरों में सूजन होना। और तीसरी चीज़ हो गई आपकी
जो है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें इंसान बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। एक चीज़ एंड में ये कहना चाहूँगा कि बहुत से सिम्टम्स ऐसे हैं जो और बीमारियों में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब पैरों में स्वेलिंग तो किसी को नॉर्मली भी रहती है, किसी को ज़्यादा चलने पे हो जाती है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी और वजह से पैरों में स्वेलिंग हो रही तो उससे इंसान के मरने के चांसेस कम होते हैं और हार्ट फेलियर से मरने के ज़्यादा होते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर जो है वो जो सीने में जलन हो रही है वो गैस की वजह से ही हो रही है, आपके पकौड़ों की वजह से हो रही है, लेकिन तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि आप ये चीज़ जो है रूल आउट कर लें कि वो हार्ट की वजह से तो नहीं हो रही है, क्योंकि इंसान खाली गैस की प्रॉब्लम से नहीं मरेगा, लेकिन वो अगर मर सकता है तो हार्ट अटैक से ज़्यादा चांसेस हैं। तो मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जो है कभी भी इस तरह के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत दिनों से हो रहे हैं फिर तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बाकी दुआ मेरी यही है कि आप सब खुश रहें, हमेशा हेल्दी रहें, किसी को भी इस तरह की चीज़ से गुजरना ना पड़े। लेकिन यह है कि हाँ, फिर भी कुछ बातें हैं पता होनी चाहिए, और होपफुली मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इन तीनों टर्म्स में जो हैं कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।